नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए, इसका जो है पाठ करते हुए ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राम के भीतर जो गुण थे, राम के भीतर जो क्वालिटीज़ थी, उनको हम कैसे अपने जो है एक्शन में लेके आते हैं, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने कार्य में, अपने हर एक काम के प्रति कितनी तरीके से उसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी समझदारी, आपका विवेक जो है काम करता है। अगर आप उससे वंचित रहे तो आपके जो है सारे काम बिगड़ जाते हैं। इस वजह से हमें अध्ययन करना, हमें चिंतन करना, हमें साधना करना और सदैव अपने कार्य के प्रति सचेत रहना, ये जो है आपकी जिम्मेदारी होती है। यही आपको जो है आने वाले समय में आपके सारे तकलीफ, परेशानियां और जितने भी चीज़ों से आप परेशान हैं, जो आपको जो है सदैव किसी न किसी वजह से दुखी रखता है, उससे आप जो है बच पाएंगे और अपने जीवन में सुख और आनंद जो है ले आएंगे। तो श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से लिखा है, कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपने ज्ञान के चक्षु को खोल सकता है। क्योंकि इसमें जीवन से जुड़ी हुई सारी बातों का जो है उन्होंने उल्लेख किया है। कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो उसे जीवन में होने वाली जो जितनी भी संभावनाएं हैं वो सब जो है सीख पाएगा, समझ पाएगा। हम उसी पे जो है चर्चा करते हैं, हम उसी पे बात करते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका जो है पूरी तरीके से आनंद ले सकते हैं। आप इसके माध्यम से वो सारी बातों को सीख सकते हैं जो जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। बांधे विरद बीर रन गाढ़े, निकस भय पुरबाहर ठाढ़े, फेर रही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुन सुन पनव निशाना। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से रामचंद्र जी की जो बारात है, जनक के दूत अयोध्या आए, उन्होंने बताया कि शिव का धनुष जो है रामचंद्र जी ने तोड़ दिया है, सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से होने वाला है। तो अयोध्यावासी बाराती बन के जो है जनकपुर पधारे। इस समाचार सुनकर पूरे अयोध्या नगर में जो है हर्ष का माहौल है और जितने लोग बारात में जाना चाह रहे हैं वो सारी तैयारी कर रहे हैं। तो शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। तो जितने शूरवीर हैं जो बारात जाना है वो सब जो है निकलकर नगर के बाहर खड़े हो गए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। घोड़े जो है सजा रखे हैं, अलग अलग तरीके से जो है चालों से फेर रहे हैं। भेरी और नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर जो है वो प्रसन्न हो रहे हैं। आज के समय में भी आप देखते होंगे जब बारात जाने वाली होती है तब जो है कार आती हैं, उन्हें सजाया जाता है, उसमें हर एक व्यक्ति अपने तरीके से एडजस्ट करता है और उसके बाद जो है बारात चलती है। तो पहले के समय में कार तो थी नहीं, घोड़े थे, हाथी थे, रथ थे, उनको जो है सजाया जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से उसे जो है बना रहा है। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मन भूषण लाए, चंवर चारु किंकिन धुन करही, भानुजान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। रथों को हाँकने वाले को सारथी कहते हैं। तो सारथियों ने जो है ध्वजा, पताका, मणि और आभूषण को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। रथों को इतना सुंदर बना दिया है कि वो जो है देखने मात्र से ही जो है आपको आंखों को सुख मिलेगा। इस प्रकार से जो है रथों को सारथियों ने सजा रखा है। उसमें ध्वजा लगा दी है, पताका लगा रखा है, मणि लगा रखा है, आभूषण लगा रखे हैं
और इस प्रकार से जो रथ है वो बहुत ही विलक्षण बन गया है। आज के समय में कार को सजाया जाता है, उस पे जो है आप देखते होंगे गुलाब के फूल, तरह तरह के जो है डिजाइन बनाए जाते हैं ताकि वो कार जो है खूबसूरत लगे। वैसे ही जो है रथों को सारथी जो है सजा रहे हैं। उनमें सुंदर चवर लगे हैं, घंटियां सुंदर सब शब्द कर रही हैं। वो रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हों। उन रथों को सारथियों ने इतना सुंदर जो है सजा रखा है, इतना बढ़िया बना दिया है, जिनमें सुंदर चंवर लगे हुए हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो सूर्य के रथ की जो है शोभा को वो छीन लेंगे। इस प्रकार से जो है उन्होंने रथों को सजा रखा है। सांवकरन अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हो रहे हैं। जितने भी श्याम कर्ण के अगणित घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है। वो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हो रहे हैं। तो रथ को खींचने के लिए घोड़ों की आवश्यकता होती है। जो भी घोड़े हैं उनको आभूषणों से सजा दिया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। वो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने शोभनीय हैं, इतने सुशोभित हो रहे हैं कि मुनियों के भी मन को जो है वो मोहित कर रहे हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। अगर उन्हें जल पर भी चलना पड़े तो वो जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी जो टाप है वो पानी में नहीं डूबती, वो हवा की तरह जो है उनमें क्षमता है दौड़ने की। तो अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने जो है रथियों को बुला लिया है। चढ़ चढ़ रथ बाहेर, नगर लाग जुरन बारात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। सब रथ पे जो है सवार हो गए, सारथी रथी सब जो है अपने रथों को सजा लिया है और सब जो है नगर के बाहर इकट्ठे होने लगे हैं। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। जो भी जिस काम के लिए जा रहा है सुंदर शकुन हो रहे हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि हर एक व्यक्ति का जब मन प्रसन्न होता है तो उसके सराउंडिंग में सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं बड़ी प्रसन्नता और सुंदरता के साथ होती हैं। आप देखेंगे कि सामान्यतः जो बारात आजकल जाती है उसमें जो है एक समय निर्धारित किया जाता है कि बारात जो है शायम 5 बजे जो है घर से प्रस्थान करेगी। अब जो घर के मालिक होते हैं, जो घर में बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, वो समय के अनुसार जो है तैयार हो जाते हैं और वो जो है बारात निकलने के लिए समय पे उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां से बारात निकलनी है। लेकिन बाराती सब एक साथ निकले ये जो है संभव नहीं होता, जिसमें जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे नवयुवक होते हैं। आजकल तो जो है बारात में स्त्रियां भी जाने लगी हैं और भी तरह तरह के जो है लोग होते हैं, उनको इकट्ठा करने में, उनको एकत्र करने में सबकी अलग डिमांड होते हैं। कभी किसी का जो है कुछ नहीं पूर्ण हुआ, कभी किसी का जो है कुछ कमी रह गई है। इस तरीके से होते करते रात के 8-9 बज जाते हैं बारात के विदा होने में। और जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो जो है बच्चों पर या जो छोटे होते हैं उनको जो है गाली देने लगते हैं, डांटने लगते हैं, क्योंकि वो समय पे जो है तैयार हो जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि बारात जो है समय पे निकले, समय पे पहुंचे, समय पे जो है वहाँ पे सारी विधि हो, देर ना हो।
तो वो समय का जो है बड़ा ही ध्यान रखते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है या जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना होता है, उसमें वो देरी हो जाती है। तो बारात जो प्रस्थान करनी थी 5 बजे, वो प्रस्थान करती है रात के 8-9 बजे, और फिर बारात पहुंचती है रात के 10 बजे। तो उसी प्रकार से अयोध्या से जो बारात निकल रही है, सब व्यक्ति अपना अपना रथ सजाकर, सारे जो है रथी रथ पर सवार होकर नगर के बाहर जो है इकट्ठा हो रहे हैं। कलित करबरही परी अबारी, कही न जाहि जही भांति सवारी, चले मत्त गज घंट विराजी, मनहु सुबह सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते जा रहे हों। अभी तक हमने घोड़ों के बारे में समझा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने घोड़े को किस प्रकार से सजाया गया, कैसे जो है उनको रथ में जोता गया, कैसे सारथी तैयार किए, और हाथी की जब बारी आई तो हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वो इस प्रकार से सजाई गई है कि जिसको हम कह ही नहीं सकते, वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चल रहे हैं, मानो सावन के महीने में सुंदर बादलों का समूह गरजता हुआ आ रहा हो। आजकल आप भी देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने बारात में हाथी जो है लेके आते हैं, घोड़े जो है करते हैं, ताकि वो अपने बारात की जो शोभा है उसको दुगनी चौगुनी और बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकें। खैर, उनकी आवश्यकता अब है ही नहीं, बारात जाती है कार से। लेकिन अपने भौकाल बनाने के लिए और एक शोभा और जो एक ट्रेडिशनल बारात आने का जो एक सिलसिला है, जैसे कि रामचंद्र जी की बारात जो है घोड़े और हाथियों पर गई थी, तो वैसे जो है बारात में हाथी और घोड़े को लोग जो है बुलवाते हैं। ये आज भी होता है, आपने देखा ही होगा बारात में। तो इस प्रकार से जो है हाथी जो है निकले, ऐसे निकले मान लो कि सावन के महीने में बादलों का समूह जो है जा रहा हो। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा हुआ है कि कोई भी लेखक अगर इसे पढ़े तो उसे जो है ये पढ़ते पढ़ते उसके भीतर वो कवित्व, वो लेखक जो है जाग सकता है। वो लिखते हैं कि सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होता है। आपने देखा होगा कि हाथी के ऊपर जो हाथी को चलाने वाला होता है उसका जो है एक पालकी टाइप से बना होता है, कुर्सी नुमा होता है वहां बैठने के लिए, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हो। वो ब्राह्मणों का स्वरूप इस प्रकार से दिख रहा है मानो उन्होंने वेद के छंद को जो है अपने शरीर में धारण कर लिया हो। वो इतने ज्यादा इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। मांगध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़े जो जहिलायक, बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मांगध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तु में लाद लाद कर चले। तो जैसी जिसकी क्षमता थी, जैसे जिसका जो है जिस योग्य थे, वो अपनी सवारी लेकर चले। बहुत सारे लोग जो है खच्चर, बहुत सारे लोग ऊंट, बहुत सारे लोग बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। ये पहले के समय में था, यही जो है साधन होते थे, हाथी, घोड़े, रथ, खच्चर, ऊंट, बैल, ये सब जो है व्यवस्था थी। आज के समय में तो कार हैं। अब कारों में भी जो है जैसे कि पहले के सवारियों में ये सब था, अब भी जो है हो गया है कि फॉर्च्यूनर से बारात जाएगी, कि स्कॉर्पियो से जाएगी, कि बोलेरो से जाएगी।
ये छोटी गाड़ियों में जाएगी, इस प्रकार से जो है कैटेगराइज कर रखा गया है। और कौन सी गाड़ी में कौन जाएगा, क्योंकि बारातियों में तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि बहुत जल्दी मुंह फुला बैठते हैं। तो हर किसी का जो है, जिसके घर में शादी होती है, वो ध्यान रखता है। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। करोड़ों कहार जो है, करोड़ों कांवरे लेकर चले, जिनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं थी। और सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर जो है वो चले। पहले के समय में ऐसा नहीं था। आजकल के समय में तो गाड़ियां हैं, कार हैं, ये बहुत स्पीड से जाती हैं, पहुंच जाती हैं, एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। पहले जो है, अब अयोध्या से सोचिए आप, जनकपुर जो है बारात जानी है, वो भी उसमें जो है ऊँट है, खच्चर हैं, बैल हैं, हाथी हैं, ये सब कितने स्लो चलते हैं आपको पता ही है। तो समय लगता था बारात में, इसलिए सारी व्यवस्था करके जो है चलनी पड़ती थी। आप अपने दादा से जी से पूछेंगे कि पूछना आप उनसे कि आपके बारात कैसे गई थी, तो वो बताएंगे कि हमारी बारात बैलगाड़ी पे गई थी। पहले वही साधन ही था, उसमें जो है समय लगता था, बारात जो है कई कई दिन रुकती थी। ये सारी जो है अलग अलग समय की अलग अलग जो है सिस्टम था, व्यवस्था थी। समय के साथ जो है ये बदलती गई। सबके उर निर्भर हरसु, पूरत पुलक शरीर, कबहि देखबै नयन भरि, राम लखन दो भीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर जो है पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है, हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। सब जो है हर्षित हैं, शरीर जो है वो पुलकित है, और यही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण को जो है कब जो है देखेंगे। तो हमारे विचार, हमारे जो एक्शन है वो इसी बात पर निर्भर करते हैं कि जो हम सोच रहे होते हैं वो आने वाले समय में किस प्रकार से प्रकट होगा। सब तैयारी हो चुकी हैं, सारे जो है सवारियां तैयार हैं। अब सब जो है बारात में सम्मिलित होकर निकलने का सोच रहे हैं। आगे की कथा को हम अगले एपिसोड में कहेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि आप इसको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आप भी जो सीख रहे हैं, आप भी जो समझ रहे हैं, वो भी जो है प्रकट करिए, बताइए। और कभी भी आपको जो है इस चैनल से किसी भी प्रकार से वो वैल्यू मिला हो, आप कुछ सीख पाए हो, तो आप इससे जुड़ भी सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी इसे भेज सकते हैं जो श्री रामचरितमानस को सुनकर, समझकर अपने भीतर एक वो जागरूकता, एक जागृति, एक दीपक अपने हृदय में जला सकें, जिससे उनके जीवन के सारे अंधकार जो है मिट जाए। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।